ओके सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एरिया देखेंगे, यानी कि क्षेत्रफल देखेंगे। ऐसे आकृतियों का क्षेत्रफल देखेंगे जिनका यूज़ हमें बार बार करना होता है। सो आइए एक बार पहले हम इनको देख लेते हैं, यानी कि इसके फॉर्मूलों को देख लेते हैं और फिर इन पे हम एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, नाम से ही पता चल रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। सो प्यारे बच्चों, जिसके अंदर त्रि और भुज यानी तीन भुजाएं हों उन्हें हम कहते हैं ट्रायंगल, यानी कि तीन जिसके साइड हो प्यारे बच्चों, 1 2 3, उसे कहते हैं हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्राईएंगल यानी कि जिसके ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब कोण। तो इसका मतलब हिंदी में ये बता रहा है कि जिसकी तीन भुजाएं हों, और इंग्लिश में ये बता रहा है कि जिसके तीन कोण हों उसे त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। सो इसके जो है अब हम फॉर्मूला देखते हैं, एरिया हमें कैसे निकालना है। सो हम देखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल्ड क्या होता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसका जो है आकृति आपका ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज में एक कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये वाली नीचे वाली जो लाइन है इसे बेस कहेंगे और ऊपर वाली जो लाइन है उसे हम हाइट कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो एरिया हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जी हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आइए अब एक प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपका दिया है कि बेस दे रखा है किसी ट्रायंगल का 4 और हाइट 3 दे रखा है प्यारे बच्चों। सो अगर आपको इस फॉर्मूले से एरिया कह रहा है निकालने के लिए, तो आप रखो 1/2। बेस क्या है प्यारे बच्चों, 4, और हाइट क्या है 3। सो 2 से आप काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 प्यारे बच्चों, और 2 गुणे 3 आया तो 2 गुणे 3 क्या होता है आप बताएंगे, 6 हो जाएगा। सो अगर ये सेंटीमीटर में दिया है बाबू, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे जो है और टाइप के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि आपको एरिया दिया जा सकता है। ये तो पहले टाइप का सवाल हुआ जिसमें आपको दोनों साइडें दी जाएंगी। दूसरे टाइप के सवाल में बच्चों आपको एरिया दे दिया जाएगा और इन दोनों में से एक दिया जाएगा जिसे आपको निकालना होगा। देखिए, पहले क्लास में भी हम समझा चुके हैं कि जितने भी यूनिट है, जैसे यहाँ पे A ये है तो इसमें कितने यूनिट हैं, 1 एरिया, 2 और 3 यूनिट है। तो 3 में से आपको हमेशा 2 देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 1 निकालने की बात होगी। अब इन प्रश्नों में देखिए, मतलब जो हमने अभी किया है इसमें हमने क्या किया, आधार और ऊंचाई दे दिया, 2 चीज़ दिया, आपको एरिया निकालना था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऐसे प्रश्न बनाऊँ कि एरिया आपको दिया हुआ है, आधार यहाँ दे दिया है, ऊंचाई निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। जैसे कि अगर हम एक और प्रश्न लें दूसरा बाबू, इसी पे अगर हमने एरिया आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दे रखा है प्यारे बच्चों 5, सो आपको हाइट बताना है, ये प्रश्न है। अब इसको करते हैं तो लगाइए फॉर्मूला, A क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है प्यारे बच्चों। सो A की वैल्यू पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 = 1/2। बेस क्या है प्यारे बच्चों, 5, और हाइट क्या है 10। हाइट निकालनी है आपको। सो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया बाबू 5 × h = हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैसे हुआ, तो 5h का 1 में करेंगे तो 5h हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 दूना 20। सो अब देख रहे हैं 5 × कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो 20 में 5 का डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो 4 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपके सवाल क्वेश्चन बनेंगे और आपको सॉल्व करना है। आइए अब देखते हैं दूसरे पे, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है। तो इसका होता है प्यारे बच्चों
√3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर। वेयर यानी कि जहाँ ए क्या होता है, साइड होता है या भुजा होता है। सो ए की वैल्यू आपको कुछ दी जाएगी, आपको एरिया निकालना होगा, या एरिया दे दिया जाएगा, ए निकालना होगा। तो आप इसमें जो है रख के आप निकाल सकते हैं। सो आइए एक प्रश्न इस पे भी हम ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ करते हैं, यहाँ दिख रहा है, ओके। सो नीचे ही करते हैं, यहाँ दिख रहा है, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ओके। सो यहाँ देखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज में देखते हैं बाबू, तो जिसमें ए क्या है, आपका साइड है। सो ये एक ट्रायंगल दे रखा है। तीसरा सवाल है जिसमें एक साइड जो है 4 है, सबकी साइडें 4 हैं। सो आपको एरिया निकालना है। तो जैसा कि सब जानते हो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। पुट करिए वैल्यू, तो √3/4 ए की जगह आपको रखना है प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √3/4। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका उसी में गुणा करना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 चौके 16। तो प्यारे बच्चों 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 और √3 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। या फिर हमारा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि एरिया आपको दिया हुआ है और ए निकालना हो। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एरिया मान लीजिए हमने दे दिया 4√3 और आपको ए निकालना है, यानी कि साइड निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, इसी में रखो आप। सो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला रखिए √3/4 ए का स्क्वायर। पुट करिए, ए की जगह आपको रखना है 4√3 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों इतना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ नई चीज़ हम सीखेंगे प्यारे बच्चों कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ काट सकते हो और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ काट सकते हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये चीज़ कब कर पाओगे, जब यहाँ पे एक सिंगल डिजिट हो और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट हो। तो ही ये आप कर पाओगे। तो अब ध्यान से देखिए, आपकी √3 से √3 हम काट देंगे ऊपर। तो क्या बचा प्यारे बच्चों, 4/1 और इधर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। सो 1/4 इधर बचा ए का स्क्वायर। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और इधर हो गया 4 × 4 यानी 16। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। सो ए की वैल्यू हो जाएगी √16। और जैसा कि सब जानते हो कि √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। सो इस तरीके से हमने जो है सेकेंड प्रश्न को कर लिया। अब आइए हम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इन प्रश्नों का तो आप ले सकते हो। सो प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग चलेंगे विषमबाहु त्रिभुज पे। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। जी हाँ, जिसका कोई भी साइड आपको इक्वल नहीं देखने को मिलेगा। सो देखते हैं ज़रा इसके प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि तीनों साइडें इक्वल नहीं है, ए बी सी आपकी इक्वल नहीं है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। सो चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। और आपका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है। सो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है। आपको इसका एरिया निकालना है प्यारे बच्चों। तो कैसे आप करोगे, तो ए की वैल्यू क्या दिया है 3, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। अब देखो इसमें ए बी सी आप अगर वैसे नहीं दिया है तो आप किसी को भी मान सकते हो। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों। सो सबसे पहले आपको एस निकालना है जी। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, a + b + c/2। सो तीनों को जोड़ो आप, 3 और 4 7 और 7 5 12। तो 12/2 प्यारे बच्चों 6 हो गया। 6 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। और जैसा कि आप जानते हो कि एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, सो रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, साथ साथ अगर आप बोलोगे तो इसका बेनिफिट और आप उठा पाओगे। तो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करिए। जैसा कि हमें एस की वैल्यू आई
6, तो यहाँ आप 6 रख लो, 6 रख लो। फिर s माइनस ए, और जैसा कि हमने बताया था 2 अंकों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो s माइनस ए की जगह 3 है, यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। s माइनस बी, सो 6 में से 4 घटाओगे बाबू तो 2 आ जाएगा, और 6 में से s माइनस सी यानी 5 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे आपका क्या हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 6 के 18 और 18 दूना 36, यानी कि 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36। और जैसा कि सब जानते हो कि रूट 36 का मान क्या होता है जी, 6 होता है। सो आपका जो है ये निकल के आ गया। आई होप आप लोग जो है इस पे अगर प्रश्न दिए जाएंगे तो आप कर सकते हो। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, जो कि है हमारा वृत्त। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका ले सकते हो। अब अगला है प्यारे बच्चों वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल एक ऐसी आकृति है जो चारों तरफ से घिरी होती है और जिसके बीचों बीच में प्यारे बच्चों एक सेंटर होता है, जहाँ से पेरीमीटर पे स्थित सभी पॉइंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या मतलब है जी? क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ये है कि बीचों बीच में एक सेंटर होगा और साइड जो होता है प्यारे बच्चों इसे पेरीमीटर या परिधि कहते हैं या सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब इस सेंटर से इन सभी बिंदुओं की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है, जिसको रेडियस बोला जाता है। सो आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए रेडियस अगर मैं प्यारे बच्चों 7 दे दूँ, सो आपको ये बोला जाए कि आप इसका एरिया निकालो जी, तो एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करिए, तो पाई की वैल्यू जैसा कि सब जानते हो 22/7 होता है और आर की वैल्यू 7 है तो 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, गुणा करिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि आर की वैल्यू दे रखी हो तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हो, या फिर एरिया दिया हो तो आप आसानी से आर निकाल सकते हो। सो ये आपका हो गया सर्कल। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे छठे सवाल की तरफ चलेंगे, जिसमें क्या दे रखा है जी, समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग कि रम्बस में क्या होता है, समचतुर्भुज, सॉरी इसका जो वो होता है हिंदी होता है वो समचतुर्भुज होता है, इंग्लिश में इसे रम्बस कहेंगे। समचतुर्भुज में प्यारे बच्चों पहले चतुर्भुज आप समझ लो। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 साइड होती है और 4 एंगल होते हैं, और सभी एंगलों को अगर ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो 360 आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब इसमें दे रखा है समचतुर्भुज। सो रोम्बस में एरिया क्या है प्यारे बच्चों, तो एरिया है 1/2 d1 × d2। अब ये d1 d2 क्या है जी, तो d1 आपका क्या है और d2 क्या है, दोनों डायगोनल हैं, यानी आमने सामने के वर्टेक्स को अगर हम मिला दें, यानी आमने सामने के जो एंगल हैं उनको मिलाएं तो आपके डायगोनल आएंगे। अब यहाँ पे d1 या d2 दिया होगा तो इस तरीके से हम एरिया भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से पैरेललोग्राम्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, सो बेस इंटू हाइट होता है। बेस आपका दिया होगा, हाइट दिया होगा, सीधे मल्टीप्लाई करके हम पैरेललोग्राम्स का भी एरिया निकाल सकते हैं। सो अब इन्हीं सवालों पे जो है कुछ आपको होमवर्क दे दिए जा रहे हैं, जिनको सभी को करना है, और करने के बाद जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है आपको। HW है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे हम, जिसमें एरिया ही आपको निकालनी है। सब में बेस आपका दे रखा है प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में 10 और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ एरिया निकालना है। सेकंड प्रश्न है समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ए आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ भी आपको एरिया ही निकालना है। थर्ड विषमबाहु त्रिभुज के लिए
ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 10 दिया है। सो यहाँ भी आपको एरिया निकालना है, जो कि क्या है, तीसरा नंबर यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का है। चौथा, सर्कल के लिए अगर मैंने पाई की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे दिया, सो आपको यहाँ भी एरिया निकालना है। एरिया प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चनों में निकालना है। पांचवा प्रश्न, D1 D2 की वैल्यू अगर हमने दे दिया 5 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सो यहाँ भी एरिया निकालना है। छठा, पैरेललोग्राम्स में अगर आपको बेस दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, हाइट दे दी जाए 10 सेंटीमीटर, सो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपको एरिया निकालना है। सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Like, subscribe and share.